हाँ जी, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बहुत इजी है। रीजन, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन ही कम शेयर्स के लिए मिलेंगी, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ होगा, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, फिर इशूड का रोल खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया, तो अब हम पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन करेंगे वो नंबर ऑफ शेयर 9,000 से करेंगे, ना कि 10,000 के। जब पब्लिक ने 9,000 ही लिए हैं शेयर्स, तो सिर्फ और सिर्फ हम कितने शेयर्स के लिए सॉल्यूशन करेंगे, ओनली फॉर द सब्सक्राइब कैपिटल। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के कंपैरिजन में आपको बहुत इजी मिलेगा। बस आपको एंट्रीज वही करनी है जो नॉर्मली हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ रीड आउट करूंगी, आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के बाद। द कल्याण कॉटन मिल्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 22 was registered on 1st January 2011 with a capital of ₹10 lakh। यहाँ रुपीज दिया हुआ है, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल है। रुपीज वर्ड लिखा हो जैसे ही समझ जाओ कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने पड़ सकते हैं, फाइंड आउट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर पर शेयर वैल्यू, जो भी शेयर वैल्यू फिक्स कर रखी है कंपनी ने, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, वॉट एवर वैल्यू इज फिक्स्ड बाय द कंपनी ऑफ अ सिंगल और पर्टिकुलर शेयर, you have to divide the amount of share capital with that amount and find out the number of shares। तो अगर हमें यहाँ निकालने होंगे तो पहले देख लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू क्या है। लिखा हुआ दिया भी है उन्होंने, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर, आपको फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं, ऑफ ₹10 ईच। अगर ये 1 लाख शेयर ना देते तो अगर हमसे नंबर ऑफ शेयर पूछे जाते तो हम क्या क्या करते, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो अपने आप 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है। ये तो उसकी कैसी कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल एक ही होती है। तो ये कैसी कैपिटल है कंपनी की, ऑथराइज कैपिटल। आगे क्या कहा जा रहा है, द कंपनी इशू 42,000 शेयर्स ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द पब्लिक। कंपनी ने पब्लिक में 42,000 शेयर्स इशू किए हैं। पूरे 1 लाख शेयर्स तो उसकी लाइफ टाइम की कैपिटल है, लेकिन पब्लिक में कितने ऑफर किए जा रहे हैं, 42,000 शेयर्स। उसमें से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, 40,000 शेयर्स, मींस इशूड से कम हो गए ना यहाँ पर। तो इशूड से कम शेयर्स अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन आ गई, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहीं से हम समझ जाते हैं। यानी अब हमारा पूरा क्वेश्चन किसके बेस पर होगा, 40,000 शेयर्स के बेस पर। ठीक है, 42 को भूल जाओ। अब इसके बाद पब्लिक से पैसा ले कैसे रहे हैं, देखिए ₹1 पर शेयर वॉज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन ऑन 1st February। अब आप लोगों को डेट भी दी जा रही है, तो डेट के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम डेट का नॉर्मली ब्लैंक छोड़ रहे हैं अभी तक, जब डेट दी जाए तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग करें। जैसे इशू हो रहा है 1 जनवरी को, तो एप्लीकेशन मनी की एंट्री आप जनवरी में करें। तो फरवरी में ये क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। ऑन 1st February these shares were allotted and ₹2 per share was duly received। तो जैसे जैसे डेट दी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग आप सिंपल एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री बनेगी वही, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹40,000, क्योंकि पर शेयर हम कितना ले रहे हैं, ₹1, और शेयर पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हैं, 40,000। तो हम 40,000 से एंट्री बनाएंगे। ध्यान रखिएगा 42,000 का रोल यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक की तरफ से नंबर ऑफ शेयर्स जो है सब्सक्राइब वो कम है। तो ये क्लियर हो गया सभी को, कर लेंगे इस क्वेश्चन को सभी, या कुछ और इसमें बताऊं मैं आपको, हो जाएगा क्वेश्चन। हेलो, यस मैम। क्योंकि सारी एंट्री फिर वही रहेंगी।
हाँ, यहाँ पर जहाँ कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं करेगा तो उसे कॉल्स इन एरियर में सीधा सीधा ट्रांसफर करेंगे। उस तरीके का वर्किंग नोट आपको नहीं बनाना पड़ेगा जैसा ओवर सब्सक्रिप्शन में बनता है। यहाँ तो सीधा सीधा जितने मान लीजिए 100 शेयर के किसी होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसमें आगे है, तो 100 इंटू जो भी कॉल मनी होगी उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बस सीधा सीधा जो अमाउंट रिमेनिंग होगा वो बैंक से हमें क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ये टॉपिक हमारा उस दिन भी रह गया था, थोड़ा सा जैसे टाइम अप हो गया था तो इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, आज मैं आपको बता रही हूँ। कॉल्स इन एरियर्स में क्या कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है? द कॉल्स विच वर demanded by the company and the shareholders are not able to pay the amount of those calls, that amount is transferred to calls in arrear account. अगर कंपनी पब्लिक से पब्लिक या अलॉटमेंट के बाद तो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तो जैसे ही शेयर होल्डर से अलॉटमेंट, कॉल मनी या कोई भी अदर कॉल का की डिमांड करे और शेयर होल्डर उस अमाउंट को पे ना करे, तो ऐसे में कंपनी जो अमाउंट उसको रिसीव नहीं हो पा रहा उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देती है? कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में। अब कॉल्स इन एरियर क्योंकि जब नहीं मिलते उस टाइम वो लॉसेस होते हैं तो उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ये एंट्री हम पहले बना चुके हैं। जैसे ही वो कॉल्स रिसीव हो जाती हैं, मान लीजिए किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन जब हमने सेकेंड कॉल पब्लिक से मांगी तो उस टाइम उन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी सेकेंड कॉल के साथ ही दे दिया। तो उस ड्यूरेशन में जैसे ही आपको वो आपका रिमेनिंग अमाउंट रिसीव होगा तो आप कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को क्रेडिट करके क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री बनती है। अब देखिए, कंपनी को अगर टाइमली लोग पेमेंट ना करें, शेयर होल्डर्स पेमेंट ना करें तो कंपनी को लॉस होता है। इसीलिए एज पेनल्टी कंपनी कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है ताकि लोग उसको डिले ना करें। जैसे अगर तुम लोग ये देखो कि आप स्कूल में फीस डिपॉजिट करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, अगर टाइमली डिपॉजिट नहीं करते पेरेंट्स तो क्या होता है? नेक्स्ट मंथ में जाकर उनसे लेट फीस ली जाती है या नहीं? वो क्यों लिया जाता है ये फाइन? ताकि लोग टाइमली फीस को डिपॉजिट करें। ज्यादा डिले करेंगे तो स्कूल को लॉस होगा, तो इसलिए उस डिले से बचने के लिए लोगों पर क्या लगा दिए जाते हैं? फाइन लगा दिए जाते हैं या लेट फीस चार्जेस लगा दिए जाते हैं ताकि ज्यादा डिले ना हो पाए। लेट फीस के ही डर से लोग क्या करेंगे? टाइम से अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे। सेम एज कंपनी भी कॉल्स इन एरियर से बचना चाहती है, वो नहीं चाहती कि शेयर होल्डर को कॉल्स इन एरियर उनकी रूटीन में आ जाए कि हाँ जब मन होगा तब दे देंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए उससे बचने के लिए कंपनी कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये ध्यान रखिएगा। और वो इंटरेस्ट जो रेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ में मेंशन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने कॉल्स इन एरियर्स पर 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप चाहे तो लिख सकते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार आ जाता है कि ऑन विच रेट कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 10% पर एनम। पर एनम वर्ड भी यूज करना जरूरी है। तो ये कैसे चार्ज किया जाएगा? मान लीजिए किसी कंपनी ने जनवरी में कॉल मांगी और शेयर होल्डर ने जनवरी में वो कॉल अमाउंट नहीं दिया और फरवरी में उसने सेकेंड कॉल की, लेकिन शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों का अमाउंट फरवरी में एक साथ दे दिया, तो उस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन के लिए आपको वही है 1/12 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10,000 का उसका कॉल मनी है और 10,000 इंटू रेट क्या है? 10/100 इंटू 1 मंथ का अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो अब 1/ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट क्या करते हैं? कंपनी अपने कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देती है, ये भी ध्यान रखना। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आगे आने वाली कॉल्स का अमाउंट भी पहले ही पे कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का अमाउंट भी दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। जैसे कई बार होता है ना स्कूल में, जब आप लोग, आपके पेरेंट्स, कई बार अप्रैल मई की फीस मांगी गई लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स 6 मंथ की एक साथ डिपॉजिट कर गए, तो वो क्या होता है, एडवांस हो गया उनका। ठीक है, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं पूरे ईयर की ही फीस एक साथ डिपॉजिट कर दी उन्होंने, तो उन लोगों को स्टार्टिंग में ही कंसेशन मिल जाता है। शायद किसी के पेरेंट्स ने की हो तो पता भी होगा आपको कि उनको थोड़ा बहुत कंसेशन भी मिल जाता है। हो सकता है पूरे ईयर की फीस में उनको 500, 1000 जो भी किसी स्कूल ने डिसाइड कर रखा होगा उतना वो कंसेशन दे देते हैं। कंसेशन क्यों देते हैं, ताकि इस तरीके की एडवांस मनी उनको मिल जाए, उसको इंकरेज करने के लिए। सेम एज कंपनी भी चाहती है कि उनके शेयर होल्डर्स एडवांस पेमेंट कर दे, यानी आगे आने वाली कॉल्स का चाहती है, मैंडेटरी नहीं है, वो चाहती है कि ये जो कॉल्स इन एडवांस है इसको क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए। और उसे इनकरेज करने के लिए वो क्या करती है, कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देती हैं। जैसे वो कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है कोई भी कंपनी, इन द सेम वे कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे करती है। और वहां कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एक्ट में मेंशन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर 12% पर एनम के रेट से, किस रेट से, 12% पर एनम के रेट से क्या देती हैं, इंटरेस्ट देती है। यानी ये देखिए, ले रही है कम रेट से 10% पर एनम, कॉल्स इन एरियर्स पर रेट जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, कम है, लेकिन जब वो एडवांस पर इंटरेस्ट रेट दे रही है तो वो ज्यादा दे रही है। रीजन क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एडवांस पे करें। हालांकि कम ही करते हैं ऐसा, लेकिन इस तरीके की एडवांस को इंकरेज करने के लिए कंपनी किस रेट से इंटरेस्ट पे करती है, 12% पर एनम के रेट से। ये भी कंपनीज एक्ट की टेबल एक्ट में ही मेंशन किया हुआ रेट है, तो ये आप लोग दोनों ही रेट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। और ये 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन पर जिसमें आपको कॉल्स इन एरियर और एडवांस में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23rd, घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल on its 50,000 equity shares at the rate of 2% per share. घोष लिमिटेड ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अपने 50,000 इक्विटी शेयर्स पर, और पर शेयर कितना कलेक्शन करना है उसको, 2 रुपीज पर शेयर। तो ड्यू की एंट्री तो हम सीधे सीधे बना देंगे। क्या एंट्री बनेगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, क्या एंट्री बनेगी, शेयर, शुरू से नहीं हो रहा क्वेश्चन, मिड से कर रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री से, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनती है ना ड्यू करने की। और अमाउंट क्या आएगा, 50,000 इंटू 2, 50,000 रुपीज शेयर पर 2 रुपए से कितना मांगेंगे, 1 लाख। ये 1 लाख से ये एंट्री बना देंगे। अब देखते हैं इसमें से कितना मिला और कितना नहीं मिला, या कोई कॉल्स इन एडवांस भी हुआ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है उन्होंने आगे, द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15th January 2015 except on 100 shares allotted to वेंकट। साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सारा का सारा अमाउंट मिल गया, सिर्फ 100 शेयर, 100 शेयर किसी वेंकट नाम के शेयर होल्डर के पास थे, उसको छोड़कर बाकी सारे शेयर्स से हमें अमाउंट रिसीव हो गया। यानी 100 शेयर्स पर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनेगी, कोई बता भी सकता है, ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 में सॉरी, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, calls in area अकाउंट डेबिटेड to share Very second good. and final call account. calls in arrears account debited, bank account debited, calls in arrear account debited, to share second and final call account. Very good.
अमाउंट कैसे शो करेंगे? 1 लाख तो कॉल्स इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा सीधा सीधा। ये 1 लाख लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से आपको कितने शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिल रहा? 100 शेयर्स पर 2 रुपीज से, यानी कितना नहीं मिल रहा? 200। ठीक है, 100 शेयर्स पर 2 रुपीज का ही तो फाइनल कॉल है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 2 रुपीज से कितना नहीं मिल रहा हमें? 200। तो कितना मिल जाएगा? 1 लाख में से 200 नहीं मिल रहा तो कितना मिल जाएगा? 99,800 रुपीज आपको बैंक से रिसीव हो जाएंगे। आप नरेशन में पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। बीइंग ऑन 100 एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, खत्म हो गया यहीं पर। तो ये है कॉल्स इन एरियर्स का। इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कॉल्स इन एरियर और एडवांस दोनों होंगे, क्वेश्चन नंबर 24, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद वाले 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब जैसे मैंने ये बताया ना, ये 200 का कॉल्स इन एरियर हो गया, तो अब जब भी शेयर होल्डर इसे पे करेगा तो ये कॉल्स इन एरियर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट की डेबिट की जगह उस टाइम क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। और कंपनी इस कॉल्स इन एरियर पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी? बताइए। अभी मैंने बताया ना, 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम के रेट से 200 पर, या जो भी अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर किसी कंपनी का होगा उस पर उससे इंटरेस्ट चार्ज करें। ठीक है, पहले इंटरेस्ट रिलेटेड भी एंट्रीज होती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उन क्वेश्चंस को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो है अभी वही डिस्कस होगा। फिलहाल बस आपको ये याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कॉल्स इन एरियर पर? 10% पर एनम। और कॉल्स इन एडवांस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% पर एनम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, स्टार लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakh in the shares of 10 rupees each and issued 20,000 such shares at a premium of 2 per share. कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20,000। और जो शेयर्स इशू किए हैं वो किस पर किए हैं? प्रीमियम पर, यानी 10 रुपीज का शेयर कितने में इशू किया होगा? 12 रुपीज। ठीक है, 2। ठीक है, पेबल एज, देने कैसे हैं? ₹2 per share on application, ₹5 per share along with प्रीमियम, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, यानी 3 रुपीज की कॉल मनी और 2 रुपीज का प्रीमियम हमें कब मिलेगा? अलॉटमेंट के साथ। टोटल 5 रुपीज हमें अलॉटमेंट पर मिलेंगे। एंड 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 3 months। बाकी के 3 रुपीज आपको कब मिलेंगे? फर्स्ट कॉल के टाइम पर मिलेंगे। All the money payable on application and allotment was duly received. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो अमाउंट मिलना था वो पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है। जल्दी से आप लोग एंट्री बनाएं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। मैं यहाँ एंट्री लिख रही हूँ, आप जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे अमाउंट बताएंगे कि एप्लीकेशन पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा और अलॉटमेंट पर कितना। क्वेश्चन नंबर 23 है सभी, 24 सॉरी, है सभी की बुक में। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो एंट्री अब मुझे बतानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो आप हैबिचुअल हो गए होंगे कि यही सेम एंट्री बन रही है। क्या एंट्री बनेगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बोलिए जल्दी से। 40,000। 40,000। गुड। सेकेंड एंट्री बना लेंगे सभी। क्या एंट्री बनेगी सेकेंड? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एप्लीकेशन अभी एप्लीकेशन मनी को तो कर दो। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, माइक ऑफ करिए जिनका चल रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से। ये एंट्री
सेम अमाउंट से जाएगी। अब थर्ड एंट्री कोई एक स्टूडेंट बता सकता है, प्रीमियम के साथ हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है, क्या एंट्री बनेगी? Share allotment account debited शेयर अलॉटमेंट to अकाउंट share डेबिटेड, capital account. अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और To भी कुछ? securities premium Security reserve premium account. reserve account. हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम Reserve account. प्रीमियम रिजर्व, पूरा अमाउंट अकाउंट का नाम लिखेंगे। मैंने कहा एब्रीविएशन से बचेंगे, कुछ जगह एसपीआर वर्ड यूज करते हैं टीचर्स, तो उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना बोर्ड की तरफ से ये रिस्ट्रिक्टेड है, फुल फॉर्म में ही अकाउंट के नेम लिखने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कितना जाएगा? 1 लाख, तो टोटल कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट में ₹60,000 कैपिटल में और 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। दिख ना रहा हो तो देख लेंगे। ₹3 पर शेयर हम किस चीज का ले रहे हैं? फेस वैल्यू का। और ₹2 पर शेयर किस चीज का ले रहे हैं? प्रीमियम का। तो 60,000 कैपिटल अकाउंट में और 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब आप अलॉटमेंट मनी के बाद कौन सी मनी मांग रहे हैं? फर्स्ट कॉल मनी। वो कितनी है? ₹2 पर शेयर। तो ₹2 पर शेयर की जैसे ही कॉल आप ड्यू करेंगे, एंट्री क्या बनेगी? शेयर, यहाँ से बनाना शुरू करती है जिससे अमाउंट भी दिखे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही आएगा 20,000 इंटू 2 यानी 40,000। ठीक है, अब क्या आपको पूरा अमाउंट मिल रहा है? आगे क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, उसके बेस पर आपको देखना है कि क्या कॉज इन एरिया है क्वेश्चन में या नहीं। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में? देखिए, फर्स्ट कॉल आफ्टर 3 months ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो यानी हमने ड्यू की एंट्री बना दी। क्या लिखा आगे? वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग्स ऑफ 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर ने अपना पूरा का पूरा अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया, यानी फाइनल कॉल का भी अभी अमाउंट रह गया है। बताओ, कोई एक बता सकता है कितना अमाउंट फाइनल कॉल पर अगर कंपनी मांगे तो मिलेगा? ₹12 का शेयर है, ₹2 एप्लीकेशन पर मिल गए, ₹5 हमें किसके कब मिल गए? अलॉटमेंट के साथ, और ₹2 हमें फर्स्ट कॉल के साथ मिल गए। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया? ₹3 पर शेयर। हाँ, तो ₹3 का अमाउंट भी, यानी उसने फाइनल कॉल का अमाउंट भी किसके साथ दे दिया? एंटायर अमाउंट का क्या मतलब है? पूरा का पूरा पैसा है। जिसके एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स हैं, उसने पूरा अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। तो उसे फर्स्ट कॉल का तो देना ही है, वो तो एडवांस है नहीं। उसने कौन सा एडवांस दिया है? फाइनल कॉल का अमाउंट। तो हमें वो फाइनल कॉल अमाउंट ही यहाँ शो करना है। ठीक है, वो एडवांस के रूप में। क्योंकि एडवांस कंपनी की के लिए क्या है? एक तरीके का एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, तो वो क्या होगा? उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट हम डेबिट करते हैं, सेम एज कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा रिसीविंग के टाइम पर। ठीक है, अब और एक और शेयर होल्डर, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल मनी देने में फेल हो गया, यानी इस क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एडवांस भी और एरियर्स भी दोनों दिया है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्योंकि एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
अब देखिए, आप फर्स्ट कॉल पर ड्यू कितना कर रहे हैं? 40,000, वो वहां पर शो कर दीजिए। जो अमाउंट आपने यहाँ शो किया यहाँ आ जाएगा। एरियर कितने शेयर्स पर है? 1000 शेयर्स पर। और कॉल मनी कितनी है फर्स्ट कॉल की? 2 रुपीज। तो 1000 इंटू 2, 2000 कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स में। और कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? 300 शेयर्स पर आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है। 300 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 3 रुपीज। 3 rupees. 3 इंटू 3 यानी 900 रुपीज। अब आप इन दोनों का टोटल करें, 40 प्लस 900, और उसमें से क्या माइनस कर दें? 2000। तो कितना आ जाएगा? 38,900 रुपीज आपको बैंक से रिसीव हो जाएंगे। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया सभी को कि जितना कॉल्स इन एरियर है वो उसी कॉल पर है जो हम कॉल कर रहे हैं। यानी कॉल फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है पर शेयर? 2 रुपीज। और जितना एडवांस में मिल रहा है ये उस अमाउंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो अमाउंट हमें फ्यूचर में उस कॉल पर मिलने वाला है। यानी फाइनल कॉल पर हमें कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है? 3 रुपीज पर शेयर। तो 300 शेयर्स पर हमें कितना मिलेगा? 900 रुपीज। अब ये एंट्री अगर आप यहाँ शो करेंगे और यही शेयर होल्डर अगर फाइनल कॉल के साथ अपना पैसा दे देगा तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट क्या हो जाएगा? आगे क्रेडिट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। और क्योंकि कॉल्स इन एडवांस पहले ही रिसीव हो चुका है तो जिस टाइम इसका अमाउंट रिसीव होने का टाइम आएगा यानी फाइनल कॉल के टाइम, तब हम इस कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट करके क्लोज कर देंगे 900 से। यानी जब हम फाइनल कॉल करेंगे तो ड्यू की एंट्री तो वही रहेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर एंट्री में क्या चेंज आएगा रिसीविंग के टाइम? मान लो एडवांस वाला एरियर वाला भी पे करे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड और शेयर एडवांस कॉल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हुआ तो वो क्लोज हो जाएगा 900 से। टू बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, अगर वो रिसीव हो जाते हैं कॉल्स इन एरियर अगर, तो आप उस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये इफेक्ट आपको एंट्रीज में शो करना होता है। कॉल्स इन एडवांस जब आप ड्यू करते हैं, जब आपको रिसीव होती है उस टाइम क्या होती है? वो क्रेडिट होती है। और जब उसका टाइम आता है उस टाइम वो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज होने के लिए डेबिट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना होता है। हालांकि अभी क्वेश्चन में फाइनल कॉल के लिए नहीं बोला गया तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज आगे जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं।